हेलो बच्चों, पाठ 12 लिखा हुआ बोर्ड में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पाठ 11 क्यों नहीं पढ़ा रही है ना। पाठ 11 मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि पाठ 11 में नाटक है। ठीक है, अगर स्कूल खुलता है तो हम इसको नाटक क्लास में करेंगे ना, एक एक पात्र को बना करके इसी का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो बाद में मैं करा दूंगी, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम पाठ 11 को अभी ये रखते हैं कि बाद में पढ़ेंगे उसको, पाठ 12 पढ़ेंगे। तो पाठ 12 का नाम क्या है? आर्ट का पुल। आर्ट मतलब आप लोगों को लगता होगा ड्राइंग, आर्ट करना है ना। हाँ, एक तरह से वो भी होता है। आर्ट का मतलब हिंदी में कला होता है। कला मतलब सिर्फ कलाकारी करना होता है, सिर्फ चित्र बनाना नहीं होता है। किन किन में कलाकारी होती है? कोई मूर्ति बनाता है, कोई संगीतकार है, कोई गीत गाता है ना। ये सब अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है ये आर्ट का पुल। अब पुल बना है, पुल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पुल तो एक जैसे एक नदी के किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक को जोड़ता है ना, उससे आना जाना होता है। हाँ ठीक है, उसी को पुल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्ट इस सब कुछ का पुल नहीं है, ये कला का पुल है। वो कला का पुल किस तरह से वो पुल बना, क्यों उस कला को पुल का नाम दिया गया है, ये हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यही है आर्ट का मतलब मैंने बताया। कला मतलब सिर्फ चित्रकार करना ही, चित्रकार ही कलाकार नहीं होते हैं। जो भी मूर्तिकार भी होता है, संगीतकार भी होता है, गीतकार भी होता है, गीत गाने वाला गायक भी होता है, सबकी अपनी अपनी कलाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक आर्ट का पुल है। किस तरह का पुल है, किस तरह का आर्ट है, आप हम जब पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोगों को किताब में देखना है, समझाने। पाठ बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। पहले तो सारा इलाका एक ही था और उसका नाम भी एक ही था। इलाका बहुत उपजाऊ था। उपजाऊ मतलब जहाँ पर फसलें होती हैं, है ना। बहुत से बाग, खेत, जंगली पौधे, फूल और झाड़ियां सारे क्षेत्र में फैली हुई थी। इस इलाके के वासियों को अपने जीवन की आवश्यकताएं जुटाने के लिए किसी और इलाके पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। आश्रित होना मतलब किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। उनके इलाके में ही सब कुछ उग जाता, सारा सामान उनको अपने इलाके में मिल जाता था। खेतों से अनाज, पैसों से मकान बनाने और जलाने की लकड़ियां, भट्टों से पकी हुई ईंटें, पास के बागों से फूल और साग सब्जी, पास के तालाब से मछलियां, अर्थात आवश्यकता के सभी पदार्थ उपलब्ध थे। जितनी भी चीजें है ना आपका अपनी दैनिक जीवन में चाहिए होता है, वो सब कुछ वहां पर उपलब्ध था। धीरे धीरे पास के व्यापारिक नगर से व्यापारिक सभ्यता और विकास की लहरें इस इलाके की ओर बढ़ने लगी। मतलब जैसे जैसे गांव है, गांव से जब हम शहर थोड़ा अच्छा लगता है, उससे और आगे जाते महानगर और अच्छा लगता है। तो जो एक व्यापारिक नगर था, एक शहर था, वो उसके पास ही था, उस गाँव के पास ही था, उस इलाके के पास ही था। तो वहां पर जो भी चीजें होती थी, सभ्यता मतलब विकास, जो भी विकास वहां हो रही थी, उसका असर इस इलाके पर भी पड़ने लगा था। और एक दिन इस इलाके में बहुत बड़ा नाला खोदा गया, जिसने इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। नाला खोदा गया, क्यों खोदा जाता है, इससे आपको परिचित हो गई। जो भी इस नगर एरिया में रहता है, क्षेत्र में रहता है, सैनिक को जाए बिहार, नीला थापा, दरगहिया, जहाँ भी रहता है, आप लोग देख रहे हो ना अभी विकास के नाम पर क्या हो रहा है। मतलब कि हमें और आसान सुविधाएं देने के लिए जगह जगह गड्ढा खोदा जा रहा है, फिर पाइप डाली जा रही, वही सब जगह पे होता ही है। यहाँ पर भी किसी काम को करने के लिए बड़ा सा नाला खोदा गया था और वो इलाका जो था, एक इलाका वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, किसी ने कहा कि यह गड्ढा बिजली के तारों को खंभे के ऊपर से ले जाने के स्थान पर धरती के नीचे दबाने के लिए खोदा गया है। बिजली के तार को ऊपर के बजाय नीचे से ले जाने के लिए। कोई कहता था कि इलाके में टेलीफोन आने वाला है, तो टेलीफोन तार नीचे चले जाने के लिए, और ये टेलीफोन की लाइनें बिछाने के लिए खोदा गया है। अथवा जितनी हो उतनी बातें, जितने लोग हैं जिनको अपनी अपनी समझ है वो वही कहेगा। ठीक है, हम लोग भी तो कहें, कितनी सारी कामयाबी भी हो रही है। बस सडनली ही ट्रैक्टर और उसके साथ कुछ मजदूर आ जाते थे, फावड़े और गेंदी के साथ। फावड़ा मतलब क्या होता है, गेंदी मतलब होता है कुदाल होता है, फावड़ा भी होता है, उसी को कहते हैं, उसी तरह का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ये चीज तो नहीं होगी ना,
देख रहे हो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, ट्रैक्टर आता है, ट्रॉली आता है, गाय होती है, फिर गिट्टी बिछाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी काम चल रहा है। तो अपने हथियारों के साथ आते हैं, फावड़े और गेंदे के साथ आते हैं और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, है ना। ये लोग इस गड्ढे को गहरा करना शुरू कर देते थे और शाम को चले जाते थे। यदि इनसे कोई पूछता था तो बस यही कहते थे कि ठेकेदार से पूछ लो, तो काम करने वाला है, नहीं पता ठेकेदार जो है जिसने इस काम को लिया उसको बताओ, उसी से पूछो, हमें नहीं मालूम कि गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। दिन प्रतिदिन गड्ढा गहरा होता गया और एक उसने इलाके के बीच में एक सूखे नाले का रूप धारण कर लिया। गड्ढा खोद के छोड़ दिया, जो काम होना था वो काम नहीं हुआ और जो गड्ढा था वो बहुत बड़े नाले के रूप में बदल गया। अब इसको पार करना लगभग असंभव सा हो गया और इस प्रकार नाले के इस पार के लोगों तथा उस पार के लोगों का संबंध विच्छेद हो गया। नाला इतना बड़ा हो गया कि नाले से नाला चौड़ा भी हो गया था और गहरा भी हो गया था, तो नाले के पार जाना दोनों इलाके के लिए असंभव था। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों में अलगाव की स्थिति आ गई दोनों इलाके में। कभी कभी नाले के इस पार के लोग उस पार के लोगों से नाले के दोनों ओर खड़े होकर वार्तालाप कर लेते थे और अधिकतर बात का विषय यह नाला ही होता था। फिर आपस में बात करते थे ना, इधर खड़े होकर के, नाले के बीच, नाला तो बीच में था, तो बातें करते थे और बात का विषय क्या होता था, नाला होता था। उन्हें उन कोयलों, फाख्ताओं और मैनाओं से बहुत स्पर्धा होती थी। फाख्ता एक चिड़िया का नाम है, कबूतर जैसे पक्षी होता है, ठीक है। कभी कभी उन्हें उन कोयलों, फाख्ताओं और मैनाओं से बहुत स्पर्धा होती थी जो बिना किसी बंधन के नाले के इस पार के पेड़ों से उड़कर उस पार के पेड़ों पर बैठ जाते थे। मतलब चिड़िया तो है ना, चिड़िया के लिए जमीन थोड़ी चाहिए, वो तो उड़ के जाते हैं। ये चिड़िया जो है, स्पर्धा मतलब ना ये कि देखते थे चिड़िया उड़ रही है ना, हम लोग जा नहीं सकते उस पार, लेकिन चिड़िया क्या है, यहाँ इस पेड़ पर बैठती है, कभी कभी उस पार के पेड़ पर बैठती है, तो उनके लिए कोई बंधन नहीं था। और इस पार के खेत से उड़कर उस पार के खेत में दाने चुगने लगते थे। कभी इस पार के खेत में आकर दाने चुगते थे खेतों में, तो कभी उस पार के खेतों में जाकर दाने चुगते थे। कौन? चिड़िया, ठीक है। चिड़ियों के लिए संभव था, लेकिन बाकियों के लिए संभव नहीं था कि वो दूसरे पार जाकर के कुछ कहे या लोगों से मिले या लोगों से बातचीत करे। और एक दिन ठेकेदार के आदमी चले गए, नाला उसी प्रकार खुदा रहा। ठेकेदार ने काम किया, जितना नाला खोदा था खोद दिया और ठेकेदार अपने आदमी को लेकर चलता रहा। नाला उसी प्रकार खुदा का खुदा रह गया, ना उसको किसी ने भरा, ना तो किसी ने बुला करके उसको भरने के लिए कहा। संभवतः दूसरा ठेकेदार जिसे तार बिछाना था या तीसरा ठेकेदार जिसने गड्ढा काटना था अभी तक निश्चित नहीं किया गया था। यानी गड्ढा खोदने का जिसका था वो खोद के चला गया, अब दूसरा काम दूसरा ठेकेदार करेगा, तार बिछाने वाला, या तीसरा ठेकेदार जो होगा वो गड्ढा भरने का, काटना मतलब भरना, गड्ढे को भरने का। तो ये काम अभी तक मतलब किसको करना है ये किसी को दिया नहीं गया था, या वह किसी दूसरे इलाके में व्यस्त था। ठेकेदार तो होते हैं, उनके आदमी कभी यहाँ काम करते कभी वहाँ काम करते, एक साथ हजारों काम लेके बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर कर रहा होगा तो खाली नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ी ना करेगा। यह सूखा नाला यूं ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि वर्षा आई और यह पानी से भर गया। धीरे धीरे उसके दोनों ओर के किनारे टूटने लगे और उसने एक नदी का रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी और फिर उस दरिया में मिल जाती थी जो इलाके के पास ही बहता था। मतलब देखो, जब नाले में पानी भर जाता है तो किनारे में मिट्टी होगा, और जहाँ मिट्टी होता है जितनी पानी आएगी और मिट्टी किनारा जो है टूटने लगा। टूट के क्या होता है, मिट्टी टूटती है तो वो चौड़ा हो जाता है और फैल जाता है ना। तो इस तरह से क्या आगे चल के बड़ा नाला था, बड़े नाले के आगे एक नदी थी, तो वो पानी जाके तो वहीं मिलने लगा, धीरे धीरे करके वो नाला भी चौड़ा होते गया। सर्दी आई तो लोगों ने सोचा कि नाले का पानी खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा सर्दी में, और शायद ठेकेदार के आदमी उसको पाट दे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसे स्वयं काटने का विचार किया। कुछ लोग थे ना तंग आ गए थे, तो सोचा कि चलो हम ही लोग इसको भर देते हैं। परंतु जैसे ही सर्दी समाप्त हुई और गर्मी आई, आसपास की पहाड़ियों की बर्फ पिघलने लगी, है ना। सोचने लगे कि हम ही भर देते हैं, तो सर्दी आई, समाप्त हो गई, गर्मी आई, फिर गर्मी आई तो आसपास के में जो बर्फ था वो पिघलने लगी, और पिघली हुई बर्फ पानी का रूप लेती बताइए, फिर वो नीचे की ओर बहकर उसी नाले में आने लगी। यह बर्फ पहले भी पिघलती थी, परंतु छोटी छोटी नालियों के रूप में फैल जाती थी और तेजी से ढलान की ओर बहकर उनका पानी बड़े दरिया में मिल जाता था।
यदि कहीं पानी फैला भी तो अधिक समय तक नहीं रुकता था, किंतु अब सारा पानी बहकर इलाके के उस नाले में आ गया। गर्मी बीती, वर्षा आई, नाला और विकसित होता गया, है ना। जब नाला नहीं था मतलब पिघलता था पानी, नदी में बह करके नाले में मिल जाता था, लेकिन अब क्या था, अब तो उस वहां पर गड्ढा हो गया था, तो जो बर्फ से पिघली हुई जो पानी थी वो सारा का सारा पानी आकर के नाले में इकट्ठा होने लगा। इस तरह से क्या हुआ, वो नाला और बड़ा होते गया, ठीक है। किनारे और टूटे तथा यह नाला हर बरस चौड़ा होता गया और फिर एक दिन एक बड़े दरिया के इलाके को दो भागों में बांट दिया और फिर एक बड़े दरिया ने फिर बड़ा दरिया बन गया और फिर उसने उस इलाके को दो पार्टों में बांट दिया। इस इलाके के निवासियों को दो भागों में बांट दिया। रिश्तेदार कुछ इधर और कुछ उधर रह गए और जब मोहम्मद खान की पुत्री के विवाह की समस्या सामने आई तो मोहम्मद खान की पत्नी ने कहा, तो फिक्र काहे की है, तुम्हारे भाई के बेटे के साथ तो बचपन में रिश्ता हो चुका था। तो मोहम्मद खान की पुत्री का विवाह, ठीक है, किससे हुआ था, उसके भाई के बेटे के साथ, लेकिन उसका भाई एक किनारे पर एक हिस्से में हो गया और मोहम्मद खान दूसरे हिस्से में। तो अब कैसे आना जाना होगा, आना जाना तो था नहीं, तो फिर अब समस्या तो आ गई है। फिर भी उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हुआ, बचपन में रिश्ता तय हो गया था, बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और बोले, क्या बात करती हो, अरे वे लोग उस पार के हैं, अब हमारा उनसे क्या वास्ता, अब हमारा क्या संबंध है, वो उस पार चले गए हैं, अपने इलाके में रिश्ता खोजो। तो ऐसी कौन सी बात है, हम एक ही तो हैं, वह उस पार रहता है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई ही तो है। नहीं, अब वो उस पार रहता है, बीच में दरिया है, इस पार के लोग उस पार के लोगों से अलग है। वह मेरा भाई था, लेकिन तब जब दरिया नहीं था, ठीक है। तो दरिया खून के रिश्ते को तो नहीं तोड़ सकता, खून का रिश्ता है, दरिया बन गया तो क्या हो गया, तो रिश्ता है, उसको तोड़ नहीं सकता है, दरिया ही तो बना है, ठीक है, मन तो नहीं तोड़ा है। तो हाँ, तोड़ सकता है दरिया, यानी कि सरहदें, सीमाएं, सरहद सीमा, देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सीमा है, ठीक है, कितना अंतर है लोगों की सोच में, है कि नहीं। तो ये इसीलिए कह रहा है, उसके जो मोहम्मद खान है वो कह रहा है हाँ तोड़ सकता है, दरिया सरहदें मतलब सीमाएं बना देता है, मुल्कों को अलग कर देता है, इंसानों को अलग कर देता है। उसका सोच था कि जो सीमा है कि भाई इस इलाके में हम हैं, उस इलाके में वो है, तो हमारा अब क्या है, संबंध ही अलग हो गया है। ये लोगों की सोच है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। यह तुम कह रहे हो, मैं तो वही कह रहा हूँ जो और लोग कहते हैं, और फिर यह भी तो नहीं कि दरिया को पार करके आसानी से इधर से उधर जा सकते। दरिया पर पुल भी नहीं है, उसमें नाव भी नहीं चलती, और हुआ भी यही था, पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। जब भी पुल बनता था एक मौसम भी नहीं निकलता था, सर्दी में बनता था तो गर्मी में टूट जाता था। पहाड़ों से आने वाली पानी का वेग मतलब स्पीड है ना, तेज जो गति होती, पानी की जो गति होती है बहुत तेज होती थी, आने वाला वेग बहुत तेज होता था। दरिया के किनारे भी टूट जाते थे, मिट्टी बह जाती थी, लोग मिट्टी भरकर लकड़ी का पुल बनाते थे, है ना। तो पुल बनाने की सोची लोगों ने वहां की, लेकिन फिर भी पुल नहीं बन सका, कभी बारिश होती, कभी टूट जाता, कभी क्या होता है ना। तो पानी का बहाव इतना तेज होता था कि पुल उस पर टिकता भी नहीं था, और दरिया के किनारे तो टूट रहे थे। अब दरिया का किनारा अगर टूटता है, पुल कितना बनाएंगे, यहाँ पे आगे का पुल बनाया, किनारा टूट गया, पुल नीचे ढाल से, तो किनारे टूटते रहेंगे तो वो जो नदी जो है वो चौड़ा होते जाएगा, तो हम किस हिसाब से पुल बनाएंगे। तो इसमें ये लोग सफल नहीं होते थे, ठीक है। अभी इतना ही।